जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आती है आर्मी नर्सिंग वीडियो को लेकर, तो आज मैं आर्मी नर्सिंग का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन है, फिर ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो दोस्तों, इसमें 20 ही क्वेश्चन है, बाकी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 नंबर की आपकी परीक्षा होती है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ, और 4 नंबर का एक प्रश्न होता है। और आपको लाने होते हैं दोस्तों, दौड़ के नंबर नहीं जुड़ते हैं, इस बारे में आपको हमेशा बताते रहता हूँ। बाकी आपका टारगेट होना चाहिए 140 से प्लस करें, आप आसानी से नर्सिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आपको ट्रेनिंग में भी इसके अलावा आप यहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास 11-12 की या जो बायोलॉजी है वो अगर आपके पास है दोस्तों, आप उन्हें भी पढ़ लीजिए। बाकी आपको ट्रेनिंग जब आपकी होती है, जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं तो वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये ना सोचें कि अगर आप यहाँ से भी पढ़े रहेंगे तो दोस्तों वहाँ आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा ट्रेनिंग में। तो एक दोस्त था दोस्तों, वो जैसे कि 12th के बाद होता है जो फार्मेसी जो लोग कर लेते हैं, तो उन्होंने भी फार्मेसी कर लिया था, उसके बाद एनए में चेंज हो गया था। तो जो कॉलेज में पढ़ा था वो वहाँ भी पढ़ाया जाता आपको, तो ऐसा वो बता रहे थे। तो बाकी अगर आप अभी से ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा ट्रेनिंग में भी। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि ये जो सीन है, जो फोटो में मैंने दिखाया आपको, दोस्तों ये जो हमारा रूम है, यहाँ से इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी? तो ये आपको बताना है। तो किस अनुच्छेद में की गई है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ब्रुश चेंज कर लेता हूँ, मैंने ब्रुश चेंज कर लिया है। कौन सा सही रहेगा इसमें, ये वाला। तो दोस्तों, आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इसका अनुच्छेद 76 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 300 इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक से संबंधित है, अगर ये आपको आता है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, अगर आप इसके अलावा किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, या आप सिर्फ आर्मी आपका लक्ष्य है कि हमको बस आर्मी में ही जाना है, तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो अच्छी बात है, और आर्मी में ही जाना है तो ये आपका बिल्कुल लक्ष्य है, तो सही है। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो ये आपको बताना है। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम। तो ये आपको याद रखना है, 1872 में। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। 1881 में दोस्तों नियमित जनगणना शुरू हुई थी, और लॉर्ड रिपन के टाइम। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो 2021 में अब जनगणना होने वाली है, तो ये है दोस्तों 16वीं जनगणना। 2021 में जो जनगणना होनी है 16वीं जनगणना है, तो ये आप याद रखेंगे। और स्वतंत्रता के बाद 8वीं, और वैसे 16वीं जनगणना है 1800 यहाँ से शुरू करें तो हम। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। अगला क्वेश्चन है, अगर आप दोस्तों इंग्लिश मीडियम के तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 फरवरी को। 21 फरवरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 4 जनवरी को वो लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा वायुसेना दिवस मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को, और 4 दिसंबर को जल सेना दिवस मनाया जाता है, और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये भी उस दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है एक कर्तव्य है, नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, या मूलभूत अधिकार है? तो भारत में शिक्षा एक दोस्तों मूलभूत अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो ये है किरण बेदी। तो रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी 1236 से 1240 तक।
इनका जो है शासनकाल रहा था और इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो इम्यूनोलॉजी का जनक तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है, एडवर्ड जेनर इम्यूनोलॉजी के जनक हैं। इसके अलावा दोस्तों लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी और लुई पास्चर ने जो दूध का पाश्चुरीकरण होता है वो लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या होती है तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 जोड़े। इसके अलावा मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े यानी कि 46। तो ये आपको याद रखना होगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में लगता है कि इसका उत्तर ये होना चाहिए गलत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए ताकि और लोग जो बाद में वीडियो देखेंगे तो उनको भी पता चल सके और मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो इतनी टफ लैंग्वेज है तो सिंपल भाषा में कहें कि मलेरिया की जो औषधि है वो किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है दोस्तों तुलसी के पत्तियों से नहीं, अदरक की जड़ से नहीं, कत्था की साल से नहीं, सिनकोना की साल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये आपको बताना है कि ग्रेगोर जॉन मेंडल, तो इनका जन्म किस देश में हुआ था? मटर के पौधे पर उन्होंने अपना वो किया था। इसके अलावा इनका जन्म किस देश में हुआ था ये आपको बताना। तो ये हुआ था दोस्तों ऑस्ट्रिया में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का कारण है। तो सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या फिर दहन अभिक्रिया। तो सौर ऊर्जा का कारण है, तो सौर ऊर्जा का कारण है दोस्तों संलयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बताना है। तो ये दिया गया था दोस्तों प्रो चंद्रशेखर यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके अलावा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है सीवी रमन को, इनको भी भौतिकी के लिए रमन प्रभाव के लिए दिया गया था 1930 में। तो ये भी दोस्तों पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों आप लोग कहते हैं कि डेली वीडियो के लिए, दोस्तों डेली वीडियो तो नहीं पर मैं आपको 3 दिन में ज़रूर नर्सिंग असिस्टेंट की वीडियो आपको ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों टाइम थोड़ा नहीं मिल पाता है इसलिए वीडियो नहीं आती है। तो 3 दिन में आप लोग तैयार रहें। जब भी आपको दोस्तों लाइव क्लास भी नहीं हो पाती है तो सीधे वीडियो आती है, तो आप जब भी बेल आइकन ऑन कर लिया कीजिए ताकि आपको सीधे नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन है किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? हेनरी फोर्ड ने, पॉल बेंज ने, इसके अलावा हैरी रेस ने। तो इसका सही उत्तर है किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? तो पॉल बेंज ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? दोस्तों अगर आप और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जगह भी बहुत काम आएगा ये। लकड़ी, अमोनिया, कांच या फिर आइसक्रीम, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? तो यह है हमारा कांच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है एरोसोल का उदाहरण है दूध, रुधिर, धुआं या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एरोसोल का उदाहरण है उपरोक्त सभी मत करना, यह है धुआं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रुधिर दोस्तों एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं दूरी, ताप, चाल। तो कार्य करने की क्षमता को दोस्तों ऊर्जा ही कहेंगे, दूरी, चाप, ताल। तो ये मात्रक है। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसके अलावा दोस्तों क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो यह है रेडियो एक्टिव धर्मिता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा पीला, नीला, हरा या फिर बैंगनी।
तो दोस्तों वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है तो ये हरा दिखाई देगा। दोस्तों आँखों की भी जब आपका दौड़ निकाल लेते हैं तो मेडिकल में आपकी आँखें भी चेक होती है। दोस्तों वर्णांधता वाले व्यक्ति का रंग तो लाल रंग दिखाई देगा हरा। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में एक वो लोकोक्ति या कहावत है कि सावन के अंधे को हरा का हरा ही दिखाई देता है, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाते दोस्तों उपधातु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, उपधातु। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे तो उसे कहेंगे उपधातु। अगला क्वेश्चन है, नीले पात्र को लाल कर देता है, तो ये कर देता है अम्ल। बेहद आसान क्वेश्चन है, ये आपको आता होगा। दोस्तों अम्ल एक बार इस तरह से पूछा जाता है कि पानी उदासीन होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। पानी का मान होता है 7 और 0 से 7 तक होता है अम्ल, 7 उदासीन हो गया। इसके अलावा 7 से 14 तक होता है क्षार। अगला क्वेश्चन है, लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है हीमोग्लोबिन में, प्लाज्मा में, क्रिएटिन में, या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो हीमोग्लोबिन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ये थे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। सबसे ज़्यादा आप लोगों की डिमांड आती है नर्सिंग वीडियो को लेकर। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। फिजिकल की भी तैयारी करते रहें और इसके अलावा पढ़ाई पे भी ध्यान दें। आपको ट्रेनिंग में भी आप ये ना सोचें कि आप नर्सिंग असिस्टेंट पे एग्जाम निकाल दिया, सिलेक्शन हो गया। पर हाँ, सिलेक्शन हो गया दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग के लिए अगर आप अभी से तैयार रहें तो ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है। आप फौज में जा रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।